स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, अमेरिका में एप्स्टीन फाइलों में नेताओं, मंत्रियों, उद्योगपतियों, सेलिब्रिटीज के गंदे कृत्यों की फाइलों पर भारत समेत पूरी दुनिया में तूफान मचा है। अमेरिका समेत दुनिया के अन्य देशों में यह राजनीतिक लड़ाई को बढ़ा रहा है। मसलन यूएस में डेमोक्रेट्स बनाम ट्रंप मामला बनता जा रहा। भारत में विपक्षी दल पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और विवादित उद्योगपति अनिल अंबानी को लेकर एप्स्टीन फाइल्स का मामला उठा रहे हैं। बीते दिनों खुद बीजेपी के एक सांसद ने खुलेआम कहा था, आप जाइए उनके सोशल मीडिया पर, एक्स पर देखिए, उनका ट्वीट मौजूद है कि मोदी सरकार एक इमरजेंसी मीटिंग करे, फैसला कोई ले, वरना आने वाले दिनों में बड़ी जगहसाई होगी, कईयों के नाम आएंगे। दोस्तों, अमेरिका में ऐसे नाम छपने वाले हैं, उन्होंने उसी वक्त बताया था। दोस्तों, अमेरिका में एप्स्टीन फाइल के आने से अभी तक लगभग 25 प्रमुख नाम सामने आए, लेकिन कुल मिलाकर करीब करीब 150 से ज्यादा नामों का जिक्र है, जिनमें विक्टिम्स, स्टाफ ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट शामिल हैं। इस फाइल में नाम आने का मतलब अपराध नहीं है, कुछ का सिर्फ जिक्र भर है। प्रमुख नामों में, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, स्टीव बैन, माइकल जैक्सन, डायना रॉस, मिक जैग, केविन स्पेसी, क्रिस टैकर, फिल कॉलिंस, मिनी ड्राइवर, डेविड कॉपरफील्ड और गूगल के सरगई ब्रिन गूगल, बिल गेट्स समेत दुनिया के बड़े ऐसे उद्योगपति, नेता, सेलिब्रिटीज इसमें शामिल हैं। एलन मस्क भी हैं। एप्स्टीन से संबंधित फाइलों के खजाने से दस्तावेज और प्रभावशाली लोगों के नए फोटो जो सामने आए, अमेरिकी जस्टिस विभाग ने शुक्रवार को यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से संबंधित शेष जांच फाइलें जारी करना शुरू कर दिया। इनमें अदालती दस्तावेजों, ईमेल, दर्जनों तस्वीरों का बड़ा संग्रह शामिल है, जिन्हें पहले कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। दोस्तों, न्याय विभाग की वेबसाइट पर जारी की गई 3500 फाइलें, जिनमें से कुछ तस्वीरें अत्यधिक यौन प्रकृति के प्रतीत होती हैं, उन्हें संपादित किया गया। कुछ पर CSM अंकित है, जिसका अर्थ है बाल यौन शोषण सामग्री। इन फाइलों में समाज फॉर डमीज नामक एक पुस्तक भी शामिल है, जिसे जांचकर्ताओं ने जब्त किया। बात बिल क्लिंटन की अगर करें तो उनका नाम एप्स्टीन फाइलों में कई बार आया, लेकिन कोई सीधा अपराध का आरोप नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि क्लिंटन ने एप्स्टीन के प्राइवेट जेट लोलिता एक्सप्रेस पर कई बार यात्रा की, जिसमें अफ्रीकी ट्रिप भी शामिल है। वो एप्स्टीन के साथ में फोटोज में भी देखे हैं, जैसे पूल में घिस्लिन मैक्सवेल एप्स्टीन के साथी जो हैं उनके साथ में है, या माइकल जैक्सन, डायना रॉस, मिक जैगर के और केविन स्पेसी जैसे सेलिब्रिटीज के साथ में। एक फोटो में क्लिंटन एप्स्टीन के साथ प्लेन में फुट मसाज लेते हुए दिख रहे हैं। एप्स्टीन ने क्लिंटन के व्हाइट हाउस कार्यकाल के दौरान कई बार व्हाइट हाउस विजिट किया। साल 2019 में कहा कि उन्हें एप्स्टीन के अपराधों की कोई जानकारी नहीं थी। नवंबर 2025 में राष्ट्रपति ट्रंप ने DOJ को क्लिंटन की एप्स्टीन से कनेक्शन की जांच करने का आदेश दिया, जिसमें क्लिंटन के ट्रेजरी सेक्रेटरी लैरी स्मैरस, रीड हॉफमैन और JP मॉर्गन चेस शामिल हैं। ट्रंप ने इसे डेमोक्रेट्स की समस्या बताया। क्लिंटन के एक स्पोर्ट्स पर्सन ने कहा कि ये पुरानी फोटोज हैं, क्लिंटन का इससे कोई लेना देना नहीं। ये कहानी राजनीतिक ड्रामे से भरी हुई है, क्योंकि क्लिंटन और एप्स्टीन की दोस्ती सालों पुरानी थी, लेकिन क्लिंटन ने दावा किया कि वो साल 2003 के बाद में अलग हुए। एप्स्टीन पर 2019 में मैनहट्टन के फेडरल कोर्ट ने नाबालिग के यौन तस्करी का आरोप लगाया था। आरोप ये कि उसने कई नाबालिगों को अपना शिकार बनाया जब वो उसे मसाज दे रहे थे। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उनकी मृत्यु हुई और उनकी मौत को आत्महत्या करार दिया गया। फाइलों में एप्स्टीन और उनकी दोषी सह साजिशकर्ता घिस्लिन मैक्सवेल की कई तस्वीरें, जो अन्य लोगों के साथ यात्राओं या फिर छुट्टियों के दौरान ली गई। एप्स्टीन अमीर और प्रभावशाली लोगों के बीच रहने के लिए जाने जाते थे और मैनहट्टन के इस दिग्गज व्यवसायी डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने से पहले कई वर्षों तक उनका मित्र रहा था।
न्याय विभाग की वेबसाइट पर नए जारी किए गए दस्तावेजों में ट्रंप का नाम सैकड़ों बार दिखाता है। यानी ट्रंप चाहे जितना इनकार करें, एप्स्टीन का नाम उनसे जुड़ा रहा है। आपको एप्स्टीन फाइल से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताते हैं। दोस्तों, सबसे रोचक बात 2025 की नई रिलीज में, जिनकी काफी चर्चा है। कुछ चौंकाने वाले ईमेल्स में ट्रंप और एप्स्टीन के रिश्तों का जिक्र, जहां एप्स्टीन ने ट्रंप को खतरनाक बताया और कहा कि उनके शरीर में कोई डिसेंट सेल नहीं है। एक ईमेल में ट्रंप ने एप्स्टीन के घर और प्लेन विजिट का जिक्र किया और घिस्लैन मैक्सवेल से लड़कियों को लेकर के जाने को कहा। यानी घिस्लैन मैक्सवेल ही नाबालिग लड़कियों को लेकर के जाती थी। ट्रंप का अपने बचाव में बार बार यह कहना कि उनके खिलाफ में डेमोक्रेटिक नफरत भरा अभियान चला रहे हैं। फोटोज के कलेक्शन में एप्स्टीन का ब्रेस्ट शेड, फेक कपड़े फोटोज, न्यूड महिलाओं वाले मसाज रूम और साथ में कई सेलिब्रिटीज तस्वीरों में शामिल हैं। एक रोचक बात यह कि रिलीज में सरकारी ड्राफ्ट, इंडिक्टमेंट और विटनेस इंटरव्यूज गायब हैं, जो कि कवर अप के आरोपों को हवा दे रहे हैं। यानी मामले को दबाने के लिए हवा दी जा रही है। अगर गवाहों के बयान होते तो मामला और बड़ा होता। कुल मिलाकर रोचक यह है कि फाइल्स में कोई आधिकारिक क्लाइंट लिस्ट नहीं है, लेकिन नामों का उल्लेख सोशल कनेक्शन में दिखाता है। एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के प्रमुख प्रयोजकों में से एक कैलिफोर्निया से डेमोक्रेटिक सांसद रो खन्ना कहते हैं कि जस्टिस विभाग ने इतने सारे दस्तावेजों को छिपाने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। वो कहते हैं कि एक दस्तावेज ग्रैंड जूरी की गवाही के 199 पन्ने पूरी तरह से संपादित कर दिए गए। कैंटकी से रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने लिखा अपने एक्स पर कि न्याय विभाग द्वारा दस्तावेजों को जारी करना उस कानून की भावना और अक्षर दोनों का घोर उल्लंघन है जिस पर ट्रंप ने पिछले महीने हस्ताक्षर किए थे और जिसमें यह निर्देश था कि सभी बहुप्रतीक्षित फाइलें जारी हो जानी थी। अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने कहा कि न्याय विभाग कई लाख दस्तावेज जारी करेगा और एजेंसी अगले कुछ हफ्तों में और भी दस्तावेज जारी करेगी। कई हफ्तों से न्याय विभाग ने इस बारे में जानकारी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया था कि फाइलें कैसे और कब सार्वजनिक की जाएं। यहां तक कि खन्ना और मैसी जैसे सांसदों को भी नहीं, जो कि इस जानकारी की मांग कर रहे थे। दोस्तों, एप्स्टीन पर सबसे पहले साल 2006 में फ्लोरिडा के कोर्ट में एक नाबालिग के साथ यौन संबंध का आरोप लगा। एक गुप्त गैर अभियोजन समझौते पर पहुंचने के बाद उन्होंने एक नाबालिग पीड़ित से जुड़े राज्य के आरोपी में दोषी होने के बाद स्वीकार कर ली। इस समझौते के नतीजे में एप्स्टीन को पाम बीच काउंटी जेल में केवल 13 महीने की सजा काटनी पड़ी, जहां उन्हें वर्क रिलीज कार्यक्रम के तहत लगभग प्रतिदिन बाहर जाने की अनुमति दी गई और उनके लिए निजी सुरक्षा व्यवस्था में रखी गई। मैक्सवेल नाबालिगों के यौन तस्करी की साजिश रचने के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहे हैं। कांग्रेस के सौंपी गई एक विसल ब्लोअर रिपोर्ट के अनुसार वो कथित तौर पर ट्रंप से अपनी सजा कम करवाने की अपील कर रही हैं। मगर दोस्तों, जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल का कच्चा चिट्ठा एक एक करके बाहर आ रहा है और जिस तरीके से उसमें अय्याशियों से लेकर के दूसरी तमाम तरह की अतरंगी फोटोज हैं, नेताओं, मंत्रियों, राष्ट्रीय अध्यक्षों, बड़े सेलिब्रिटीज के, उसका कनेक्शन या उसकी आंच जिस तरीके से भारतीय मंत्रियों, नेताओं और उद्योगपतियों तक पहुंचती हुई दिख रही हैं, आने वाले दिनों में एक बड़ा तूफान खड़ा होगा। अपनी राय जरूर लिखें।